ट्वेल्थ की एग्रीकल्चर की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेन टॉपिक है अपना सस्य विज्ञान, बीज और मिट्टी, उससे पहले थोड़ा सा एग्रीकल्चर का बेस जान लेते हैं। एग्रीकल्चर का यानी कि एग्रीकल्चर वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुई है, एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान की परिभाषा क्या है, ये सब जान लेते हैं। फिर उसके बाद में हमारे मेन टॉपिक पे आएंगे हम। आओ, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, किस भाषा का शब्द है? ये है लैटिन भाषा का शब्द। ठीक, ये लिया गया है एगर प्लस कल्चरा, दो शब्द से मिलकर बना है। लैटिन भाषा से लिया गया है। एगर का मतलब है लैंड, सॉइल, भूमि। ठीक, कल्चरा का मतलब, कल्चरा का मीन्स है कल्टीवेशन, खेती करना। यानी कि भूमि पर खेती करना। शॉर्ट में हम एग्रीकल्चर के लिए बोल सकते हैं कि भूमि पर खेती करना। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके आगे जो यानी एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान की परिभाषा क्या है मेन, यानी परिभाषा ये कि वे में किसी भी चीज का एक वे रास्ता प्रॉपरली होना हमारे को होना जरूरी है। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन हम कहीं पे आ जाएगी तो तभी लिख पाएंगे जो हमारे को पता होगी। ठीक है, एग्रीकल्चर की प्रॉपर डेफिनेशन, एग्रीकल्चर ये है, कृषि विज्ञान है जो आर्ट प्लस साइंस, कला प्लस विज्ञान, दोनों से मिलके कृषि, दोनों मिलके कृषि में यूज ली जाती है। ठीक है, यानी कृषि विज्ञान में आर्ट और विज्ञान का होना जरूरी है। ठीक है, तब भी हम उसको एग्रीकल्चर बोलेंगे, कृषि विज्ञान तभी बोलेंगे। यानी कि अब ये प्रॉपर परिभाषा, मानव यानी ह्यूमन बीइंग, मानव अपनी आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी आर्थिक यानी कि आय प्राप्त करने के लिए, तभी आय प्राप्त करेगा तभी वो, उसकी भी फैमिली है, कुछ भी है वो, तभी तो उसको कुछ भरण पोषण कर पाएगा। नहीं तो फिर वो खेती कर रहा है यूं ही दे के आ गया फ्री में, तो मतलब क्या है, फिर उसका खुद का भी तो परिवार पालना है उसको। ठीक, यानी मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जीवन निर्वाह के लिए खेती करना, पशुपालन करना, मुर्गी पालन करना आदि की कला और विज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। जो मेन परिभाषा है, यानी कि मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति एवं जीवन निर्वाह के लिए खेती करना, पशुपालन करना आदि की कला और विज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और ये पता है हमारे को कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें 70% जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। इससे पता चलता है कि 70% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी है, या तो डायरेक्टली जैसे किसान है वो डायरेक्टली है, कोई बिजनेसमैन है वो कैसे भी है, पहन तो कपड़े रहा है, तो कपड़े पहन रहा है तो कहां से किसके बन रहे हैं, कॉटन। ठीक है, कॉटन उसको रॉ मटेरियल उपलब्ध करा रहा है, वो कहां हो रहा है, सॉइल में उपलब्ध हो रहा है, तभी तो सॉइल से मिलके वो रॉ मटेरियल बन गया, कच्चा माल बन गया, फिर वो फैक्ट्रीज में जाएगा। तो है तो वो कोई डायरेक्टली है कोई इनडायरेक्टली, कैसे भी डिपेंड है। ठीक है, यानी कि 70% जनसंख्या को वो प्रॉपरली 70% जनसंख्या को रोजगार भी उत्पन्न करा रही है वो। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, यानी कि अब यहां तक हो गया, ये अपने थोड़ा बेसिक जान लिया, यानी एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, कि कौन कौन से शब्द से मिलके बना हुआ है, एग्रीकल्चर की कृषि विज्ञान की परिभाषा क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यानी कि इसकी ब्रांचेज।
इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, ब्रांचेस के नेम क्या हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे अभी। ब्रांचेस, ठीक है। फर्स्ट ब्रांचेस है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जिसको हिंदी में बोलते हैं सस्य विज्ञान। ये हम सब आगे पढ़ेंगे कौन सी भाषा का शब्द है, ये भी कहां से लिया गया, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो एग्रोस प्लस नोमोस से बना हुआ है। ये सब पढ़ेंगे हम आगे चल के, ठीक है। सेकंड इसके अंदर आ जाता है पूरा, यानी कि सस्य विज्ञान के अंदर ये हम पढ़ते हैं क्लाइमेटिक इफेक्ट क्या हो रहे हैं उस पर, यानी जलवायु का इफेक्ट क्या हो रहा है, कितनी इरिगेशन करनी चाहिए, कौन कौन से बीड आ रहे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सेकंड है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान। इसके अंतर्गत जो बागान लगाते हैं ना, बागान सब्जियां फूलों की खेती की जाती है, उसके प्रति जो अध्ययन करते हैं ना हम, वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है, ठीक है। ये होती है मेनली 3 टाइप्स की। पहली होती है फ्लोरिकल्चर, सेकंड पोमोलॉजी, थर्ड ओलेरिकल्चर, थ्री टाइप्स की होती है उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर 3 टाइप्स, पहली फ्लोरिकल्चर, ठीक है, सेकंड इज पोमोलॉजी, थर्ड इज ओलेरिकल्चर, ठीक है। अब जो इसकी थर्ड वो है ब्रांच है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जंतु विज्ञान, पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री में हम करते हैं जैसे भैंस, गाय, बकरी, भेड़ आदि का अध्ययन करते हैं, यानी कि हमें जो नई ब्रीड आई है, भैंस की कोई सी भी जैसे मुर्रा है, गाय के कौन कौन सी ब्रीड है, उनको कैसे रखना है, क्या खिलाना है जिससे अधिक दूध दें, इसके प्रति जो भी है वो उनका पूरा अध्ययन करते हैं, यानी कि उसका भैंस का गर्भकाल कितना है, गेस्ट्रेशन पीरियड है, बकरी का कितना गेस्ट्रेशन पीरियड है, उनको रखने के लिए कैसे और मतलब चारे के रूप में क्या क्या देना चाहिए, ये सब अध्ययन करेंगे हम एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तीन हो गई, फोर्थ है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, कृषि प्रसार। अब सुनो, इसके प्रति हम अध्ययन करते हैं, यानी कोई भी है, जैसे मानो उदयपुर का कॉलेज है, ठीक है, उदयपुर का कॉलेज है, उसने कोई टेक्निक नई तकनीकी विकसित की है, तो उसको कैसे हमें किसानों तक पहुंचाना है, उसमें जो भी हम उस टेक्निक को हम किसानों तक पहुंचाएंगे, जो भी अपनाया जाएगा ना, या तो हम जैसे टीवी में ऐड देंगे,
टीवी में ऐड देंगे तो पता चलेगा, या फिर हम अखबार में निकलवा देंगे उसको, जिससे पता चलेगा, कोई भी पढ़ेगा, जैसे कि ये भी नई तकनीक आई है, जिससे किसानों तक उसको पहुंचाना है मेन हमारे को, ठीक है। कोई भी बीज है, हाइब्रिड वैरायटी आ गई कोई, तो किसानों को उसको उपलब्ध कराना है, कैसे भी उनके किसानों को उसके प्रति वो होना चाहिए कि हम इसको बोएं तो हमारे को ज्यादा से ज्यादा वो हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। तो कोई भी टेक्निक हो, बीज हो, फर्टिलाइजर हो, उनको नई जो भी नई चीज होगी उसको हमें किसानों तक पहुंचाना है, यानी प्रमोट करना है उस चीज को, ठीक है। फिफ्थ, पांचवी है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, यानी कृषि अर्थशास्त्र। अब सुनो, इसके प्रति हमें इसमें अध्ययन करते हैं, यानी कि हमने कितना पैसा लगाया और कितना पैसा हमारे को प्राप्त हुआ। यानी कि जैसे हमने खेती करने में, जैसे रबी में हमने बोई है सरसों बोया है, ठीक है, सरसों बोई है, तो सरसों की सोइंग से लेके कटिंग, यानी कि कटिंग तक जो भी पैसा लगा है, उसमें जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी कि जो मानो 5,000 रुपए हमने लगाया है, ठीक है, और फिर उसको कटिंग के बाद में जैसे थ्रेसिंग हो गई, सब काम हो गए, मार्केट में बिकी वो 10,000 की, ठीक है। तो यानी कि इसका हमें लेखा जोखा रखना है सब चीज का, ठीक है। तो यानी कि हमारे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे को प्रॉफिट होगा 5,000 रुपए का। यानी कि इसमें हम कितना पैसा हम सीड में लगा रहे हैं, लेबर में लगा रहे हैं, निराई गुड़ाई में लगा रहे हैं, थ्रेसिंग में लगा रहे हैं, कटिंग में लगा रहे हैं, इन सब का जो लेखा जोखा रखा जाएगा ना, वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में रखेंगे, ठीक है। जिसमें इसका अध्ययन होगा तो इसमें होगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। 5 हो गई। 6, प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। सुनो, प्लांट्स होते हैं ना, ऐसा कोई भी प्लांट्स नहीं है उसमें बीमारी नहीं आती हो, ठीक है। तो यानी कि प्लांट में जो बीमारी आई है उनका हमारे को उसके प्रति अध्ययन करना है, यानी कैसे उसको हम रोकें, उसको हमारे जिससे हमको उस जो हमने फसल बोई है उसको हमारे को ज्यादा से ज्यादा हानि नहीं हो, जिसके कारण फसल नष्ट नहीं हो, उसके प्रति जो भी अध्ययन करेंगे हम, यानी रोगों के प्रति जो भी अध्ययन करेंगे ना फसल में, जितनी यानी उसको हानि हो रही है, कौन सा रोग जनक है, कैसे हो रहा है ये, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, उसमें सबका जो अध्ययन करेंगे ना वो पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब 7th, एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। इसके प्रति सबने टिड्डा देखा होगा, नॉर्मली गांव से बिलोंग करते हैं ना, वो तो सब देखते हैं, ठीक है, वो कोई नहीं। जो यानी कि जो कीट होते हैं ना, वो जो मेन फसल है उस पर आक्रमण कर देते हैं, सीधी सी आक्रमण कर देते हैं। तो उसके प्रति जो भी हम कीटों के प्रति जो अध्ययन होगा, यानी वो किस फसल को कौन सा कीट ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, उसके प्रति अध्ययन करना, उसकी लाइफ साइकिल को जानना, वो किस हिसाब से कंट्रोल होगा, कौन सा हम जो भी होगा हम उसमें कौन सी चीज काम में लेके जिससे उससे बचाव हो जाए हमारे को, ठीक है। तो जो भी अध्ययन करेंगे ना उस कीट के प्रति, ठीक, तो उसमें वो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आएगा, ठीक है।
7 हो चुकी हैं, ठीक है। अब 8 एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी के जो मधुमक्खी पालन करते हैं ना, उससे रिलेटेड जो भी अध्ययन होगा, यानी कैसे वातावरण में रखना चाहिए हमारे को, मधुमक्खी के जो डब्बे हो जिसमें हम जिसमें उसको पालते हैं, यानी कि जो भी हमारे को शहद प्राप्त होता है उससे जो डब्बे होते हैं ना, उनको कहाँ पे रखना चाहिए। मधुमक्खी पालन ज्यादातर हम करते हैं, जैसे कोई भी फसल है तो उसके वहां पर रख देते हैं, जिससे वो जो मधुमक्खी होती है ना, वो रस को चूसती है और फिर जो डब्बों में आके बैठती है, तो फिर वहां से जो उसको इससे डबल फायदा होता है, क्योंकि हमारे को उससे जो रस को चूसेगी, तो फिर उससे वो शहद बनेगा, सीधी सी बात, आके बैठेगी डब्बों में। फिर उसके बाद में और जो फसल है, फसल के वो पॉलिनेशन होगा, फसल में ज्यादा से ज्यादा फलियां लगेंगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी होगा, ठीक है। जो उसमें मधुमक्खी के किस वातावरण में रखना चाहिए, कैसे वातावरण में नहीं रखना चाहिए, वो भी हम जो भी अध्ययन करेंगे ना, वो सब एपीकल्चर में आ जाता है, ठीक है। 9th पोल्ट्री, यानी कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। मुर्गी पालन सबसे ज्यादा मुर्गी पालन अपने इंडिया में तो होता है, शायद आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और अपने राजस्थान में होता है। सबसे ज्यादा अंडे राजस्थान में होते हैं, अजमेर में, ठीक है। वो सब आगे देख लेंगे, जब पोल्ट्री का जो चैप्टर आएगा पोल्ट्री में, उस टाइम पे सब पढ़ेंगे ये सब चीजें। यानी मुर्गी पालन, मुर्गी की ब्रीड्स कौन सी हैं, नई वेराइटीज जो नई ब्रीड्स आ रही हैं, उनको हमें कैसे पालना है, उनको क्या खिलाना है जिससे हमारे को अधिक से अधिक अंडे प्राप्त हों, उनमें जो भी रोग आएंगे उनको कैसे हमारे को दूर रखना है, या फिर उनको कैसे रोकथाम करनी है, वो सब हम जिसमें अध्ययन करेंगे ना, वो सब पोल्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। 9th 10th फिशरीज, मछली पालन। यानी कि मछलियां भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, कोई मरीन, कोई शुद्ध पानी में रहती हैं, बहुत सी साल्ट वाटर में रहती हैं। इन सब का अध्ययन है, यानी मछली जो कौन सी मछली कौन से पानी में पाई जा रही है, या फिर कौन सी मछली में कितना मीट पाया जा रहा है, उसमें कितनी फैट है, ये सब अध्ययन करेंगे। मछलियों में कौन सा रोग होता है, ये सब अध्ययन करेंगे हम मछली पालन के अंतर्गत, ठीक है। मछली के जो फिश के सीड्स हैं वो कैसे बनते हैं, या फिर उनको कैसे, यानी स्टार्टिंग से लेके बीज से लेके बड़े होने तक पूरा जो अध्ययन करेंगे ना, हम कैसे वातावरण में रखना है हमारे को, कौन से वाटर की मछली है, उसको कौन से वाटर में रखना है, वो सब अध्ययन करेंगे मछली पालन के अंतर्गत, ठीक है, फिशरीज। अब जो आगे है वो है 11th, ठीक है। 11th इसमें आ जाता है फॉरेस्ट्री, यानी वन विज्ञान। फॉरेस्ट्री, इसके प्रति इसमें हमारे को ये देखना है कि वनों को किस हिसाब से हम ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करें, यानी उसमें कौन कौन से पेड़ हैं, कौन कौन से पेड़ों को हम लगाएं और अच्छे से उसमें कौन कौन सी प्रजातियां पाई जा रही हैं। बहुत से वनों में हमारे को बहुत से, जैसे देवदार, चीड़, बहुत से ऐसे पाए जाए, ऐसी औषधियां भी हमारे को प्राप्त होती हैं, जिससे आने वाले टाइम में हम बहुत सी चीजों को यूज भी लेते हैं, ठीक है। ये सब जितना भी अध्ययन होगा ना, पेड़ पौधों के बारे में, वन के बारे में, उनमें अध्ययन करेंगे हम फॉरेस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। और फॉरेस्ट्री दो तीन और रहे।